हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी जैसी सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो लाभ लेने के लिए वीडियो पूरा देखें। हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उत्थान शब्द है, इसका हमें विलोम सिलेक्ट करना है। गमन, जड़, चलना, पतन। तो यहाँ देखिए, इसका आंसर आप समझ गए होंगे। उत्थान का ऑपोजिट होगा पतन। उत्थान का अर्थ है उठना तथा इसका विलोम है पतन अथवा गिरना। बाकी शब्द देखिए, गमन का होता है आगमन और जड़ का होता है चेतन, चलना का होता है रुकना। तो विलोम या विपरीत अर्थक शब्द होते क्या हैं? देखिए, विपरीत यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे रात का दिन, सुख का दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये पंक्ति दी हुई है, इसी में आपको गलती ढूंढनी है। लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। अब इसमें क्या त्रुटि है, इन ऑप्शंस में देखेंगे। अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो संभव हो जाती है, असंभव कार्य भी लगन के साथ। तो देखिए, अशुद्ध वाक्य जो ढूंढना था हमें वो है, लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। यहाँ संभव हो जाती है लिखा है और सही होना चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अर्थात संभव हो जाती है की जगह पे संभव हो जाता है, ऐसा आना था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा संभव हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। गगनचौबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो यहाँ देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा गगनचुंबी। जो विकल्प संख्या 3 है वो सही वर्तनी में लिखा हुआ है। गगनचुंबी यानी आकाश को चूमने वाला। गगनचुंबी का समास विग्रह हम करते हैं तो गगन को चूमने वाला होता है। गगनचुंबी में समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। और वर्तनी जो है, लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी शब्द का अर्थ पीछे चलना है, अर्थात उच्चारित होने वाले शब्द लेखन में प्रयोग होने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द है प्रख्यात, इसका पर्यायवाची हमें ढूंढना है। विकल्प हैं प्रसिद्ध, विमुख, हस्ती, शोणित। प्रख्यात में देखिए, सही उत्तर हो जाएगा प्रसिद्ध। प्रख्यात के अन्य पर्यायवाची देखते हैं, मशहूर, विख्यात, नामी, ख्यात, ख्याति प्राप्त, प्रसिद्ध। तो अन्य शब्द भी देखते हैं। विमुख का होगा प्रतिकूल, हस्ती का होगा किसी व्यक्ति का अस्तित्व या व्यक्तित्व, शोणित का होगा रक्त या खून। और प्रख्यात का अर्थ देखिए, अति प्रसिद्ध या मशहूर। प्रख्यात में उपसर्ग प्रयोग किया गया है प्र, और ख्यात मूल शब्द है। प्रख्यात का विलोम होगा कुख्यात। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आगंतुक। विकल्प देखिए, अतिथि, अनोखा, अनुचर, आत्मज।
तो यहाँ सही उत्तर है आगंतुक का पर्यायवाची है अतिथि। सही विकल्प अतिथि है। अतिथि के अन्य पर्यायवाची हम देख लेते हैं। अभ्यागत, अतिथि, आगंतुक, पहुना। और विकल्प की बात करें तो अनोखा का पर्यायवाची होगा अपूर्व, निराला, अभूतपूर्व, अनुपम, अनूठा। अनुचर की बात करें तो नौकर, चाकर, परिचारक, अनुचर, दास। आत्मज की बात करें तो वत्स, तनुज, तनय, नंदन, सुत, पुत्र, बेटा। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग हों, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे आग का अनल, पावक दहन, हवा का समीर, अनिल वायु। अगला प्रश्न देखें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत शब्द दिया हुआ है, इसके पर्यायवाची ढूंढने हैं। पीयूष, नीर, विष, रस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पीयूष। अमृत का पर्यायवाची शब्द है पीयूष। पीयूष के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। सोम, अमी, अमृत, सुधा, अमीय। नीर का भी देख लेते हैं। जल, वारी, तोय, सलिल, अम्बु। विष का जहर, हलाहल, गरल, कालकूट। रस का शहद, पुष्परस, आस्व, मधु। देखें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सर्वभक्षी, 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 सर्वभक्षी। तो यहाँ पे देखिए, जो विकल्प संख्या 4 में जो लिखा है सर्वभक्षी, वही शुद्ध वर्तनी में है। क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। आधार होते हैं शक्ति का, युवक ही किसी देश को। तो यहाँ पे त्रुटि वाला शब्द है किसी देश को। उक्त वाक्य में किसी देश को में त्रुटि है। स्पष्टीकरण देखें तो यहाँ देश शब्द के शक्ति शब्द से पहले की विभक्ति का प्रयोग होता है। देश की आना चाहिए, देश को नहीं। पूर्ण सार्थक वाक्य जो बनेगा, युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्थापित करे, वे कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। कारक संबंधी अशुद्धियों से बचने के लिए कारक व उनकी विभक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। वाक्य का प्रयोग। रावण सीता माता को कुछ ऐसे पाना चाहता था मानो अंधे के हाथ बटेर। तो मुहावरा क्या होता है? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाता है। अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की करना, अंधों में काना राजा,
अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। तो अब आप मुहावरा को समझ गए होंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। अब विकल्प देखें। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। कारक क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उस रूप को कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें जो देखने योग्य हो। दर्शनीय, शोभनीय, प्रशंसनीय, रमणीय। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा दर्शनीय। बाकी विकल्प देखें। जो शोभा देता है शोभनीय, जो प्रशंसा योग्य हो प्रशंसनीय, जो मन को भावे रमणीय। इसके साथ ही हमने हिंदी व्याकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किए और उनके बारे में विस्तार पूर्वक हमने समझा भी। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस और बाकी के और कुछ टॉपिक पढ़ने के लिए हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।